जी जी, ये बोटॉक्स फिलर्स से मैं आपसे बाद में आऊँगा। अब उसके बाद हमारे यहाँ पे देखी जाता है कि एक्नी। अब एक तो एक्नी है टीनेज में आती है बहुत ज़्यादा, तो अब अब एक्नी आ गई, अब इसके डूज एंड डोंट्स क्या है? हम उसको लोग नॉर्मली हाथ लगाते हैं, पिंच करते हैं, स्क्वीज़ करते हैं, तो इसके क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं? अच्छा, एक्नी आ गई तो पिंच तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, पॉप आउट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ओके। उसमें यह है कि फिर इन्फेक्शन स्प्रेड होने के अलावा और स्कारिंग के भी इश्यूज आ जाते हैं। मैंने लास्ट एक वीडियो देखी थी, ये कोई मलेशिया शायद या किसी वेस्ट के किसी कंट्री की थी, तो वहाँ पे तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने अपनी पूरी स्पेशलिटी बनाई थी ये पिंपल पॉपिंग की। तो पिंपल पॉपिंग पे उसने करीबन कितने ही पेशेंट्स को कर रही थी, तो वो फिर सब गलत था या वो ऐसा नहीं करना चाहिए? अच्छा, मुझे नहीं पता कि आपने क्या देखा है, प्रॉपर्ली बगैर देखे तो मैं कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन ये तो एक बड़ी पुरानी और एडवाइजेबल चीज़ है कि आप उसको देखें। ये भी बहुत डिपेंड करता है कि एक्नी है कहाँ फेस के, कुछ हमारे फेस के एरिया से जो डेंजर जोन्स हैं वहाँ पे करने का मतलब, अब एक्नी भी सुपरफिशियल है और डीप है और नोडुलोसिस्टिक है और बहुत सारे टाइप्स हैं एक्ने की, तो आप उसको पॉप कर रहे हैं या जो कर रहे हैं तो वो कहीं इंटरनली आपको डैमेज भी कर सकता है। ठीक हो गया, फिर यह है कि वो उसकी स्कारिंग हो जाती है और वो स्कार फिर ख़त्म करना जो है ना वो ज़रा मुश्किल और लंबा काम हो जाता है, तो ये एडवाइजेबल नहीं है। एक्नी को किसी को छेड़ो नहीं, बस नहीं छेड़ो तो क्या करें? इलाज कराएं। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान के एरिया में है कि हमारे यहाँ पे मोस्टली हिजाब पहना जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब वो फीमेल्स की ना स्किन टेन हो जाती है, जितना हिजाब है उतने का कलर और होगा, जो एक्सपोज एरिया उसका कलर कुछ और होगा, तो उनको क्या करना चाहिए और डॉक्टर्स उनको क्या रिकमेंड करेंगे? सन प्रोटेक्शन तो मस्ट है ना, जिस तरह पहले भी हमने डिस्कस किया है कि आप चलिए सन ब्लॉक तो लगाएं, प्रॉपर अमाउंट में भी लगाएं। ठीक हो गया, तो एक तो ये चीज़ बच जाती है उससे। फिर वो जो कवर कर रहे हैं, देखिए वो सन टैनिंग तो आनी ही आनी है, जो कवर्ड पार्ट है उसमें नहीं आएगी। और जो हिजाब की बात आप कर रहे हैं, तो जो मेल्स हैं चले वो तो हिजाब नहीं करते, वो भी कंप्लेन लेके आते हैं कि हमारे कॉलर से ऊपर हम और हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, और हम टी शर्ट्स पहनते हैं तो नीचे वाली बाजू और कलर है, वो और कलर है, हमें जी ड्रिप्स लगा दें, हमें ये कर दें, हमने फुल बॉडी वाइटनिंग करानी है, नहीं हम काले नहीं है, हम अंदर से सफ़ेद हैं, ये आती हैं बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम्स, तो हमें असली वाला कर दें। तो देखिए वो सिर्फ फीमेल्स के हिजाब के साथ तो नहीं है, वो ओवरऑल फिर सन प्रोटेक्शन आप करें, और थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, बल्कि ज़्यादा भी हो जाती है, वो चली जाती है। ओके ड्यूरेशन है ओके कि आपका सन टैन हो गया तो वो इतने अरसे में वापस हो जाएगा रिवर्स। अभी आपने मेन स्किन की बात की है, तो मैं मेल हजरात जो उनसे है ना वो सबसे अंडररेटेड है, उन बेचारों को कोई नहीं पूछता, उनकी स्किन को लेके भी कोई नहीं बात की जाती। तो मैं अपने भाइयों के हवाले से एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर करूँगा कि हमारी जो स्किन होती है वो फीमेल स्किन से डिफरेंट कैसे? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक तो डिफरेंट कैसे, दूसरा हमारी स्किन पे बहुत सी नॉर्मल जो हमारे क्लाइमेट की वजह से हमारे स्किन पे चेंजेस आती हैं, उनसे बचना कैसे ज़रूरी है या बचना कैसे चाहिए हमें? देखिए एक जो नॉर्मल स्किन केयर स्ट्रक्चर है, स्किन जो स्ट्रक्चर है वो तो अल्लाह ताला ने ह्यूमंस का सेम बनाया है। एग्जैक्टली। कि आपके अंदर देखिए स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी है, वो सिर्फ स्किन नहीं है, उसमें ग्लैंड्स आ जाते हैं, ग्लैंड्स भी काफ़ी तरह के हैं, उसमें ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पोर्स हैं, ठीक है, वो सांस देती है, तो वो सेम है, वो फीमेल में भी सेम है, वो मैन में भी सेम है। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स बेची जाती है ना, फॉर मैन, तो वो क्या झूठ फ्रॉड होता है या ये फैब्रिकेटेड है? ये वर्ड को फैब्रिकेट किया गया है? देखिए हमारे जो मेडिकेटेड टर्म्स जो आती हैं प्रोडक्ट्स, मैंने तो नहीं देखा उसमें कोई ख़ास ये आदमियों के गोरा होने की क्रीम है या ये आदमियों का फेस वॉश है। वो फेस वॉश है, वो एक्ने के लिए है, वो स्किन ब्राइटनिंग के लिए है, वो है, वो उस पर फॉर मैन और फॉर वुमेन नहीं लिखा। अच्छा, सीरियसली ऑन द अदर हैंड मेरे घर पे लड़ाई भी हुई है इस बात पे कि यार ये एक ही होता है, नहीं जी ये नहीं है, ये बकरा होता है, मेल्स का अलग है, फीमेल्स का अलग है। बट ये एक बड़ी कॉमन सा हमारे यहाँ पे चलता है कि यार मुझे फीमेल की स्किन अलग है तो उनके लिए प्रोडक्ट्स भी अलग है, और मेल की स्किन अलग है और मेल के लिए प्रोडक्ट्स भी अलग है। वो इंडिकेशंस है ना, अगेन
अब होता यह है कि मेल्स हैं वो बाहर निकलते हैं, वो काम करते हैं, वो ट्रैवल करते हैं, उनका सन एक्सपोजर पोल्यूशन एक्सपोजर ज़्यादा है फीमेल से, तो उनका ज़रा डैमेज और तरह का हुआ होता है। स्किन उनकी थोड़ी क्या लेंथ थिक हुई होती है या उनका टैन ज़्यादा हुआ होता है, तो उस हिसाब से अगर हम फीमेल्स के साथ उसको कंपेयर करें तो मे भी फीमेल्स को उतने एक्सपोजर और उतने ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है जितनी क्लींजिंग और जितनी हाइड्रेशन की ज़रूरत मेल्स। मेल्स को ज़्यादा है। हाँ। वो ये है कि स्किन स्ट्रक्चर सेम है, स्किन नहीं डिफरेंट, हाँ उनका डैमेज ज़्यादा है। हाँ। इस बिना पे हम इनको जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पिछले कन्वर्सेशन में आपने बात की थी बोटॉक्स की, फिलर्स की और ये केमिकल पील टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं, हमें तो पता ही नहीं है क्या है, प्लीज़ उसके बारे में बताइए ये क्या है। अगेन एंटी एजिंग प्रोसीजर्स हैं, इन्वेजिव कह सकते हैं आप इनको। ये वो चीज़ें हैं लेकिन जो स्किन एज हो गई है अब वो रिवर्स नहीं होगी। आप देखिए एज के साथ साथ सिर्फ स्किन नहीं होता, आपका पूरी बॉडी एज कर रही है, आपकी बोन्स, आपका फैट, आपका मसल, तो ये सब चीज़ें एज कर रही हैं। ठीक हो गया। तो जब हम सिर्फ एंटी एजिंग के लिए जब ट्रीट करते हैं तो सिर्फ स्किन को ट्रीट करने से एंटी एजिंग नहीं आ सकती, ये चीज़ नहीं हो सकती। एक चीज़ है वो ढलवान, वो ढलक रही है, उसके नीचे पड़े स्ट्रक्चर्स एज कर रहे हैं, वो बोन एज कर गई है, बोन रिजॉर्ब हो गई है, या जो फैट पैड्स हैं वो ढलक गए हैं। ठीक हो गया। तो हमें फिर उन चीज़ों को नीचे से सपोर्ट देनी पड़ती है, फिर स्किन हमारी ठीक होती है। तो वो फिर इंजेक्शंस के थ्रू होता है या हमें आर्टिफिशियली जिस तरह फिलर्स हो गए सपोर्ट देने के लिए स्किन को नीचे, वो ये चीज़ें फिर आ जाती हैं। उसमें अलावा थ्रेड्स भी आ गए, केमिकल पीलिंग चले वो इन्वेजिव नहीं होती, और वो एंटी एजिंग भी थोड़ा सा उसमें नीटनेस और उसकी भी और बहुत सारी इंडिकेशन हैं, बहुत सारी केमिकल पील्स हैं। वो जो पेशेंट जाता है और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है और कंसर्न्स होते हैं वो अपने डेर्मेटोलॉजिस्ट को बताता है, और फिर वो जो बेस्ट सूटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं वो उनको। बाकी इट्स ऑल बेस्ड ऑन कि आपको पहले डर्मेटोलॉजिस्ट के पास या किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, बिल्कुल जो आपको एक्चुअली रिकमेंड करे व्हाट सूट्स बेस्ट फॉर योर स्किन। बिल्कुल ऐसा। तो ये इसी तरीके से ही चलेगा। ओके, हम अपने नेक्स्ट अभी क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में लेके, वो ये है हेयर फॉल। हमारा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बालों का गिरना एक बड़ी आम सी चीज़ है। एक तो ये कि ये गिरते क्यों हैं, तो इस चीज़ का हमें नहीं आइडिया। अब गिर गए हैं तो इसको हमने ठीक कैसे करना है, लेकिन अभी गिर रहे हैं तो हमने इसको रोकना कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसमें थोड़ी सी वो बात आ जाती है जो आप मेल और फीमेल की स्किन का डिफरेंस पूछ रहे थे। अब मेल है उसका बाल गिर रहा है, मेल पैटर्न हेयर लॉस एक बिल्कुल अलग चीज़ है, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस एक बिल्कुल अलग चीज़ है। कुछ हेयर लॉस हैं जो कि आपके अंडरलाइंग बॉडी चेंजेस हैं, आपके हार्मोन्स सही काम नहीं कर रहे, वो ज़रा ऊपर नीचे हो गए हैं, उस वजह से बाल गिर रहे हैं। या आपने फीमेल्स हो गई वो कहती थी हमने रिबाउंडिंग कराई है या हमने ये कोई ट्रीटमेंट कराया उसके बाद से बाल गिर रहे हैं, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है कि आपके हेयर फॉलिकल को कोई डैमेज हुआ है उसके बाद बाल गिर रहे हैं, आप पीछे कहीं आपकी बॉडी किसी स्ट्रेस से गुजरी है उस वजह से। तो ये प्रॉपर एक हिस्ट्री है जो पेशेंट से ली जाती है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट आकर कहे कि बाल गिर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई बीमारी ही है। हेयर साइकिल एक चीज़ का नाम होता है, जिस तरह स्किन साइकिल और हर चीज़ का एक साइकिल है। बाल आते हैं, उगते हैं, उनका एक लाइफ स्पैन है, उसके बाद उन्होंने गिरना है। ओके। और इसकी लेंथ भी एज के साथ भी वैरी करती है, पर्सन टू पर्सन भी वैरी करती है। बाज़ औक़ात ज़रूरत नहीं होती है पेशेंट को किसी भी उसके ख़ास ट्रीटमेंट की कि आप वो करें, आपको कोई बीमारी होगी, आपके बाल गिर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली ठीक होने होते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारा हम असेस करके बताते हैं आफ्टर टेकिंग हिस्ट्री। अगर ये भी असेस ही होने हैं, ये हम आप किसी एक पेशेंट को डायग्नोज करके ही उसको करेंगे, तो अगेन वही एक तो मीना बाज़ार पूरा मौजूद है हेयर फॉलिंग प्रोडक्ट्स का बाज़ार के अंदर, तो वो तो फिर वो तो एक वो बात हुई कि एक जूता है जो सबके पाँव में पूरा आएगा, तो ऐसी कोई चीज़ तो वो उनको फिर हम किस तरह से कंट्रोल करें, ये तो चल रहे हैं हमारे अवेयरनेस से आप अवेयरनेस के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस है, लेकिन अभी भी बहुत सारा तबका ऐसा है जो उसको नहीं पता, या वो ये सोशल फैक्टर्स की वजह से वो बेचारे इतने तंग आ गए, वो कहते हैं बस कुछ हो जाए। और हम जिस तरह मैंने बात की मेल पैटर्न हेयर लॉस की, उसका एक ट्रीटमेंट है, वो आप कुछ लगा लें, कुछ कर लें, अगर आप वो ख़ास चीज़ को नहीं ट्रीट कर रहे हैं तो वो बाल नहीं आएंगे। अच्छा। और एक दफ़ा वो फिर उस स्टेज से पहुँच जाते हैं जहाँ ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है। सही। इसकी एट द एंड पे ट्रांसप्लांट बचता है हमारे पास। हाँ, अगर वो प्रॉपर टाइम पे ना किया जाए। जो हमारा स्लीप साइकिल है, ये हमारे स्किन केयर पे कितना, स्किन की हेल्थ पे कितना एक तो इफेक्ट करता है,
और अब ज़्यादा सोना चाहिए कम सोना चाहिए, क्योंकि मैं तो बहुत सोता हूँ। अच्छा देखिए, एक ह्यूमन स्लीप अल्लाह ताला ने एक नेमत दी हुई है ना हमें। बहुत सारे लोग कहते हैं नींद ही नहीं आती, वो उसके लिए मेडिसिन खा रहे हो, तो ये तो एक नेमत है। बहुत ज़्यादा सोना या बहुत कम सोना, वो एक प्रॉपर जो स्लीप आपको 6 से 8 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं, वो तो देखिए करना चाहिए ना। हम रोबोट्स थोड़ी हैं, हम ह्यूमंस हैं, हम थक जाते हैं, हम काम करते हैं, उसके बाद हमें जिस तरह एक मोबाइल है उसको चार्ज करते हैं, उसके बाद वो फुली चार्ज होता है और काम करता है। इसी तरह हमारी बॉडी भी है, हमें भी उसी तरह से रेस्ट की ज़रूरत है और स्लीप की ज़रूरत है। और अगर वो ना मिले तो फिर ऑब्वियसली वो चीज़ एविडेंट होती है डार्क सर्कल्स में या एजिंग में या और बहुत सारी चीज़। ओके, ये हमारे फेस पे फ़ौरन ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं हेल्थ पे। जी बिल्कुल ऐसे ही। ओके, हमें डाइट में या हमारी डेली रूटीन में हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या लेना चाहिए, जिससे हमारी स्किन हेल्थ जो सी है वो तो बेहतर होगी। तो दूसरा, उसके बाद कोई आप पब्लिक मैसेज देना चाहें तो प्लीज़। अच्छा, खाना अगर तो आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई शुगर नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, तो जो नॉर्मल अल्लाह ताला ने ग़िज़ाएँ बनाई हैं वो खाएं। बहुत सारे पेशेंट आकर कहते हैं कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई फंगल कुछ, तो हमें फलाने किसी ने कहा है कि पराठा नहीं खाना और दूध नहीं पीना और ये अंडा नहीं खाना, ये गर्म है। ये क्यों नहीं खाना? जो चीज़ें आप, एक बच्चा है वो ग्रो कर रहा है, उसको जो चीज़ें चाहिए वो दें। अनटिल आपको कोई बीमारी है जिसमें आपने एक ख़ास चीज़ नहीं खानी तो वो नहीं खानी। उसके अलावा देखें जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं वो तो खानी ही खानी है, वो आप खाएं। बल्कि ये चीज़ें खाएं ताकि आपको मल्टीविटामिन्स खाने की ज़रूरत ना पड़े आर्टिफिशियल। बाकी जो है पब्लिक अवेयरनेस के तो फिर बहुत सारे टॉपिक आपने तो कवर भी कर लिए हैं। बस ये है कि ख़ुद से अपने डॉक्टर ना बने, ओवर द काउंटर जाके ना बता दें कि हमें ये दे दें और हमें ये है, उसमें बड़ा मसला हो जाता है। और आप मैरिड ट्रीटमेंट कर लेते हैं और फिर जो सही ट्रीटमेंट जब किया भी जाए तो वो ठीक होना ज़रा मुश्किल हुआ है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मैं एंड पे आपसे एक बात कहना चाहूँगा, कोई घर पे ये कहे कि ये हो रहा है स्किन पे तो ये ले लो, उससे पहले एक दफ़ा डॉक्टर से रुजू लाजमी कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह।